12th हाउस पे 120 डिग्री है, किसकी? सन की। अब हमें इसकी रेमेडीज करनी है, तो सरोजी म्यूट करिए। तो हमें इसकी रेमेडीज करनी है। रेमेडीज के लिए हम 3 नंबर राशि NNW हो गई, डायरेक्शन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, और बॉडी पे कौन सा हो गया? हाथ का पार्ट, बाजू, कंधे, शोल्डर। यानी कि सन क्या है आपका? सन में आपका केसर आता है, ठीक है। सन में आपका ऑरेंज कलर का धागा आता है, सन में आपका माणिक आता है। अगर ये अपने हाथ में सोने की अंगूठी में माणिक पहने या ऑरेंज कलर का धागा बांधे, तो ये जो इसके घर पर जो नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है सन की दशा में, वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाएगा, क्योंकि 3rd हाउस पे 30 डिग्री हिट आ रहा है। या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अपने पिता की फ़ोटो रखें। समझ आया? और 12th हाउस पे 120 डिग्री आ रहा है। 12th हाउस मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का हिस्सा पूरा आता है, ईस्ट साउथ ईस्ट का थोड़ा सा आता है, आधा हिस्सा। वहाँ पर अपने पिता की फ़ोटो रखें, ठीक है। ऐसा होता है कि हमने घर में जितने मेंबर्स हैं सबकी कुंडली देखी, उसमें सब में ये चीज़ आ रही है कि पॉजिटिव आ रहा है, तो वहाँ पे बेधड़क अपने इनके फादर की फ़ोटो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, एक के में नेगेटिव आ रहा है, एक के में पॉजिटिव आ रहा है, उस कंडीशन में फिर बॉडी पे एक्टिवेशन होता है। बॉडी पे एक्टिवेशन क्या है? 12th हाउस मतलब बॉडी पे एक्टिवेशन में क्या आया? पैर आए, तलवा आया पैर का, पैर के नीचे क्या लगा है? ये केसर लगा है। सन की रेमेडीज़ में केसर आता है। डेली पैर के तलवे के नीचे केसर लगाए, या फिर ऑरेंज कलर की केसरिया चप्पल पहने। तब क्या होगा? ये सन जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, ये से पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगा। समझ आए? अभी खाली मैंने आपको सन की बताई है, सन में इसका सैटर्न चल रहा था शायद, खाली सन की स्क्रिप्ट बताई है। और हमें कुछ भी काम नहीं करना, केवल जिसकी दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, पहले उनको एक्टिवेशन कर लो बॉडी पे। अब ये तो जनरल सी बात है। अगर ये बच्चा मान लो छोटा है, तो आराम से इसके आप जो है हाथ पे ऑरेंज कलर का धागा बांध सकते हो, पैरों में चप्पल ऑरेंज कलर की पहना, तो बस काम ख़त्म, और कुछ करना ही नहीं है। सामान नहीं हटा सकते, मत हटाओ। ऑरेंज कलर की से कोई टी-शर्ट मत पहनाओ, मतलब कोई वो मत पहनाओ, बनियान मत पहनाओ, एटलीस्ट सन की दशा में तो मत पहनाओ, क्योंकि जब तक सन की दशा चलेगी इसकी माँ परेशान रहेगी। किसके कारण? इसके पिता के कारण। तो जहाँ इसने हाथ पे अपना वो पहना, पैरों में पहना, इसकी इगोनेस कम हो जाएगी, और इसके फादर की भी सपोर्ट इसके घर को उसको मिलने लग जाएगी, माँ को। और 4th हाउस क्या होता है? लग्जरी होती है, इसको लग्जरी मिलने लग जाएंगी। ये खाली सन की स्क्रिप्ट है। उसके बाद और जो दशा होती हैं, अंतरदशा होती हैं, उन सब पे हौले हौले काम करके, और हम इन सब को हम बॉडी पे एक्टिवेशन करते हैं। अब यदि इसके अनुसार जो है वो बनाए, हम क्या इसका नक्शा बनाए इसके घर का, तो सन क्या होता है आपका? सन गेहूँ होते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में ये गेहूँ रखे अपने घर में, ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में गेहूँ रखें। जब भी कहीं इसे अपने घर में स्टोर करना है, अगर मान लो इसके नाम पे मकान है, जिसके नाम पे मकान होगा उसका वास्तु ज़्यादा इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, तो साउथ ईस्ट में गेहूँ रखें, तो इसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ज़िंदगी भर रखें, हमेशा ही। उसमें सन की दशा ही थोड़ी काम करेगी। ज़िंदगी भर ये ऑरेंज कलर की चप्पल पहने, हमेशा फ़ायदा मिलेगा इसे। जब जब सन आएगा तब तब हमेशा फ़ायदा देगा इसे। क्लियर है? तो आज मैंने आपको इसकी बताई है। आपके घर में जिसकी भी कुंडली हो, रूपा जी आप अपनी, और सरोज जी आप अपने बेटे की, जिसकी दशा चल रही होगी, दोनों की मैं बता रही हूँ, अपनी अपनी कुंडलियों पे काम करना। जिसकी दशा चल रही है, महादशा, उसकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग
क्या क्या करना चाहिए उनको ज़रा लिख के रखना। कल मैं एक बार नज़र मार लूँगी, फिर मैं आपसे सीधा पूछूँगी उन पर महादशा के ऊपर।